गरीब किसान की चतुर लड़की। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू किसान। रामू के पास न बड़ी जमीन थी न ज्यादा पैसे, बस एक छोटी सी झोपड़ी, 2 बकरियां और एक पुराना हल था। लेकिन रामू के पास एक बहुत बड़ी दौलत थी, उसकी चतुर बेटी गुड़िया। गुड़िया बहुत ही तेज दिमाग की लड़की थी। गांव वाले कहते थे, ये लड़की बड़ी होकर जरूर कुछ बड़ा करेगी। सुबह का दृश्य। एक दिन सुबह सुबह सूरज निकल रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे। रामू खेत जाने की तैयारी कर रहा था। गुड़िया बोली, बाबा, आज खेत में क्या बोओगे? रामू उदास होकर बोला, बेटी, बीज ही नहीं बचे, इस साल फसल कैसे होगी पता नहीं। गुड़िया थोड़ी देर सोचने लगी, फिर मुस्कुराई। बाबा, चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ते में एक अजीब घटना। रामू खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक अमीर व्यापारी का घोड़ा खेत में घूम रहा है। पास ही एक नन्हा घोड़े का बच्चा, बछेड़ा खड़ा था। व्यापारी आया और बोला, ये बछेड़ा मेरा है। रामू बोला, नहीं, ये तो मेरे खेत में मिला है, इसलिए ये मेरा है। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। आखिर वे दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा का फैसला। राजा बहुत समझदार था। उसने कहा, मैं 4 सवाल पूछूंगा, जो सही जवाब देगा बछेड़ा उसी का होगा। सवाल थे, दुनिया में सबसे तेज क्या है? सबसे मोटा क्या है? सबसे मुलायम क्या है? सबसे प्यारी चीज क्या है? व्यापारी बोला, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। रामू भी परेशान हो गया। वो घर जाकर गुड़िया को सब बताने लगा। चतुर लड़की का जवाब। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, बाबा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। फिर उसने जवाब बताए, सबसे तेज हवा, सबसे मोटा धरती, सबसे मुलायम इंसान का हाथ, सबसे प्यारी नींद। रामू को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गुड़िया बोली, बाबा, आप यही जवाब देना। दरबार का दिन। अगले दिन रामू दरबार पहुंचा। राजा ने पूछा, बताओ, सबसे तेज क्या है? रामू बोला, महाराज, हवा सबसे तेज है। राजा ने सिर हिलाया। सबसे मोटा क्या है? धरती। सबसे मुलायम? इंसान का हाथ। सबसे प्यारी चीज? नींद। राजा बहुत खुश हुआ। राजा को शक हुआ। राजा ने पूछा, रामू, ये जवाब तुम्हें किसने बताए? रामू सच बोलने वाला आदमी था। उसने कहा, महाराज, मेरी छोटी बेटी गुड़िया ने। राजा हैरान रह गया। इतनी छोटी लड़की और इतनी समझदार। राजा ने सोचा, मैं इसकी और परीक्षा लूंगा। राजा की नई चुनौती। राजा ने रामू को एक उबला हुआ अंडा दिया और कहा, इसे अपनी बेटी को देना और कहना, इससे चूजा निकालकर कल सुबह मुझे देना। रामू परेशान हो गया। उबले अंडे से चूजा कैसे निकलेगा? वो घर आकर सब बताने लगा। गुड़िया की चालाकी। गुड़िया हंसने लगी। उसने एक मुट्ठी उबले हुए चने लिए और रामू से कहा, बाबा, इन्हें राजा को दे देना और कहना, इन्हें बो दीजिए और कल फसल काट लीजिए। रामू बोला, राजा नाराज हो जाएगा। गुड़िया बोली, नहीं बाबा, वो समझ जाएगा। दरबार में हंसी। अगले दिन रामू दरबार पहुंचा। राजा ने पूछा, चूजा कहाँ है? रामू बोला, महाराज, पहले ये चने बोकर फसल उगा दीजिए। पूरा दरबार हंसने लगा। राजा समझ गया, ये जवाब उस चतुर लड़की का है। अगली परीक्षा के लिए राजा ने कहा, अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, लेकिन वो आए न पूरी तरह कपड़े पहनकर, न पूरी तरह बिना कपड़ों के, न पैदल न घोड़े पर। रामू फिर परेशान हो गया। गुड़िया का कमाल। गुड़िया ने एक मछली पकड़ने का जाल लिया, उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। फिर वो एक बकरी पर बैठ गई, लेकिन पैर जमीन पर घसीटते हुए चलने लगी। अब वो पूरी तरह कपड़े में नहीं थी, पूरी तरह बिना कपड़ों के भी नहीं, घोड़े पर नहीं, पैदल भी नहीं। दरबार में सब हैरान। जब गुड़िया दरबार पहुंची, सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। राजा भी हंस पड़ा। वाह, तुम सच में बहुत चतुर हो। आखिरी परीक्षा। राजा ने पूछा, बताओ, न्याय क्या होता है? गुड़िया बोली, महाराज, न्याय वो है जिसमें गरीब और अमीर दोनों को बराबर माना जाए। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा को उसका जवाब बहुत पसंद आया।
बछेड़े का फैसला। राजा ने घोषणा की कि बछेड़ा रामू किसान का है। व्यापारी चुप हो गया। गुड़िया की बुद्धि जीत गई। नई शुरुआत। राजा ने गुड़िया को इनाम दिया, रामू किसान को भी खेत और बीज दिए। अब उनकी जिंदगी बदल गई। गुड़िया की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। अक्ल पैसे से ज्यादा ताकतवर होती है। गरीबी बुद्धि को नहीं रोक सकती। सच्चाई और समझदारी हमेशा जीतती है।